स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख सिद्धांतों, प्रमुख आचार्यों, उनके रचनाओं और उनके जो मत हैं काव्यशास्त्र को लेकर के उनको देखेंगे। तो एक तरह से आप इस वीडियो में भारतीय काव्यशास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारियों को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम परिचय देखते हैं अलंकारों सिद्धांतों का कि कौन कौन से सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में प्रचलित थे। तो पहला जो सिद्धांत था वो अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत के में जो आचार्य आते हैं वो भामह, दंडी और उद्भट आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन जो आचार्य हैं उनका नाम लिया जाता है। दूसरा गुण और रीति सिद्धांत। तो रीति सिद्धांत जो प्रसिद्ध है वो वामन के नाम से, और इसमें दंडी भी उनके भी विचार आते हैं। तो रीति सिद्धांत जब भी आएगा तो आप वामन जी का नाम ध्यान रखेंगे और दंडी की भी गणना होती है। तीसरा रस सिद्धांत। रस सिद्धांत की जो व्याख्या है वह तीन आचार्यों ने मिलकर की, भट्टलोल्लट, भट्टशंकुक और भट्टनायक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य थे, जो संस्थापक आचार्य थे, वो आनंदवर्धन थे और इनकी रचना का नाम अभी आगे हम देखेंगे कि ध्वन्यालोक था। अगला सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत के जो संस्थापक थे वो थे आचार्य कुंतक। तो हम ये देख रहे हैं कि अलंकार सिद्धांत, गुण और रीति सिद्धांत, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत। इसके अलावा भी औचित्य सिद्धांत एक है जिसके संस्थापक क्षेमेंद्र जी हैं। तो ये प्रमुख भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत हैं और इनके आचार्यों के नाम हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इन आचार्यों का परिचय क्या है, ये किस शताब्दी में विद्यमान थे, इनका रचना समय क्या रहा है। उससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भारतीय काव्यशास्त्र का जो ये सिद्धांत है वह कितना पुराना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भरत मुनि। भरत मुनि भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य, पहले आचार्य माने जाते हैं और इनका जो समय है वह जब ईसवी सन की शुरुआत हुई थी उसी वक्त दूसरी ईसवी सन में इनका समय माना जाता है, यानी दूसरी शताब्दी। सबसे आदि आचार्य हैं ये। उसके बाद जब किसी का नाम आता है तो वो हैं भामह। आचार्य भामह का जो समय है वह 6वीं शताब्दी माना जाता है। उसके बाद आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी, आचार्य वामन 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, उद्भट भी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माने जाते हैं, रुद्रट 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, आनंदवर्धन भी 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में है ये, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 10वीं शताब्दी तक आते आते हम इतने देखते हैं कि ये जो पूरा काल है वह जो आज सन 2023 चल रहा है वो सन 2 में, केवल 2 में भारतीय काव्यशास्त्र की शुरुआत होती है और ये दिशा सन 1000 तक आकर के अभिनव गुप्त पे पहुंच रही है, जिसे 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कह सकते हैं। इसके आगे जो आचार्य हैं उनका भी हम देख लें कि कुंतक भी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं, मम्मट 11वीं शताब्दी में आ जाते हैं यानी सन 1100 में, क्षेमेंद्र का भी वही समय है, जयदेव 13वीं शताब्दी में आते हैं जब मुस्लिम शासन शुरू हो जाता है, आचार्य विश्वनाथ भी उसी दौर के यानी 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और पंडित राज जगन्नाथ जो है वो भारतीय जो काव्यशास्त्र है एक तरह से उसके अंतिम आचार्य के रूप में आप इनको देख सकते हैं और इनका समय है 17वीं शताब्दी का आरंभ। तो हम इन आचार्यों के बारे में देखते हैं, देखने का यह तात्पर्य है कि इनका क्रम क्या है। कभी कभी जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वह इनके जन्मकाल के क्रम के अनुसार होते हैं। तो भरत मुनि का जब भी नाम आए तो सबसे पहले स्थान पे भरत मुनि होते हैं, फिर भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट। तो आपको इन क्रम से इनके जन्मकाल को ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं ताकि बाद में आपको आसानी हो इनसे संबंधित तथ्यों को देखने में। तो ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं कि इन आचार्यों का जो प्रमुख रचनाएं हैं इन आचार्यों की, उन रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो भरत मुनि जो हमारे भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य हैं, उनकी जो रचना है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। दूसरे स्थान पर भामह
भामा की जो रचना है वह काव्यालंकार। उसके बाद दंडी की जो रचना है वो काव्यादर्श। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्यों के बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको इन्हें ध्यान में रखना है कि दंडी ने जो लिखा वो काव्यादर्श लिखा। वामन की रचना का नाम काव्यालंकार सूत्र। आनंदवर्धन की रचना का नाम ध्वन्यालोक। कुंतक की रचना का नाम वक्रोक्ति काव्य जीवितम। मम्मट की रचना का नाम काव्य प्रकाश। आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम साहित्य दर्पण। तो ये महत्वपूर्ण जो आचार्य थे उनकी जो रचनाएं थी, जिनके आधार पे उनके सिद्धांत रचे गए, उन रचनाओं का क्रम है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और अंतिम जो है आचार्य विश्वनाथ के बाद आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, और उसके बाद है पंडितराज जगन्नाथ, और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। तो हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनका जन्मकाल का क्रम और उसके बाद उनकी रचनाओं के नाम, जिनके आधार पर उनके सिद्धांत लिखे गए। अब हम देखते हैं कि ये आचार्य काव्यशास्त्र के लक्षण क्या देते हैं, किन लक्षणों की बात ये करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काव्य लक्षणों में आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। जब भी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आएगा तो आपको दंडी पर टिक करना है, और जब पूछ ले कि यह किस रचना के में लिखी गई है तो वो है काव्यादर्श। ठीक, आगे देखते हैं। तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। जब सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि आए तो आपको मम्मट पे टिक करना है, और इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। तो तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि जब आए तो मम्मट। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना इसी पुस्तक के आधार पर कुंतक जी ने की थी। और आगे जो है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वही काव्य है। ये कौन लिखता है? पंडितराज जगन्नाथ, और उनकी पुस्तक का नाम रस गंगाधर। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मा गुणाः। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। ये काव्य गुण का सूत्र आचार्य वामन ने दिया है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनकी किताब का नाम है काव्यालंकार सूत्र। अगला है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यानी कि जिस तरह से बिना आभूषण के किसी स्त्री का चेहरा अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से बिना अलंकार के काव्य अच्छा नहीं लगता। यह कौन कहता है? अलंकार सिद्धांत के प्रस्तोता आचार्य भामह, और इनकी किताब का नाम है काव्यालंकार। अब आप देखेंगे कि आचार्य वामन की जो किताब का नाम है वो है काव्यालंकार सूत्र, और भामह का जो किताब का नाम है वो है काव्यालंकार। तो एक में काव्यालंकार, एक काव्यालंकार सूत्र, तो आपको ये ध्यान रखना है। भामह एक और उक्ति लिखते हैं, शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ से बंधा हुआ जो पद है वही काव्य है। शब्द और अर्थ के तालमेल से जो बना हुआ एक पद है वह काव्य है, ये भामह कहते हैं। अगला है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण नामक पुस्तक में लिखते हैं। और यही भामह की अगली पंक्ति ही हमने इससे पूरी तरह से लिख दिया है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। यह वाक्य जब भी कभी पूछा जाए परीक्षा में आपको भामह पे टिक करना है, और भामह की पुस्तक काव्यालंकार। तो मित्रों आप देखिए, तो आपको विभिन्न आचार्यों के मतों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, और साथ साथ उनके जो जन्मकाल का क्रम है, हमने उस पर आज चर्चाएँ की। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बहुत धन्यवाद।